हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो भाई साहब, अगर फिजिक्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम फील हो रहा है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बन रहे हैं, तो पक्का आप वो चीज नहीं जानते जो टॉपर्स जानते हैं, या फिर मैं जानता हूं, या मेरा दोस्त जानता है, जो हमारे सर्कल के वो जानते हैं। हमसे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अगर हमारे पास कोई नया न्यूमेरिकल भी आता है, या हमारे कुछ बच्चों के पास नया न्यूमेरिकल भी आता है, तो कर लेते हैं। तो ऐसा वो क्या जानते हैं उसकी हम बात करते हैं। सो ओनली 0.1% स्टूडेंट्स नो दिस कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। बेस्ट ट्रिक मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, धमाकेदार ट्रिक। अगर इस वीडियो को अंत तक, बिल्कुल एंड तक देख लेते हो ना, तो मजा आ जाएगा आपको। देखो देखिए, पहले फिजिक्स को समझिए कि फिजिक्स की तासीर क्या है, फिजिक्स कैसा है। देखिए, फिजिक्स आपसे कहता है भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिजिक्स आपसे कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बस आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग। समझना, ये डीप अंडरस्टैंडिंग मांगता है आपसे, डीप अंडरस्टैंडिंग। अब तुम बोलोगे सर यही तो प्रॉब्लम है कि हम फिजिक्स को समझ ही नहीं पाते हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है, प्रैक्टिस से भी ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग। और मैं आपको डीप अंडरस्टैंडिंग की ट्रिक देने वाला हूं कि कैसे आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो फटाफट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। एक बार कमेंट में लिख दो कि सर हम आपकी वीडियो देख रहे हैं, हम यहां तक पहुंच गए हैं। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम। देखो, आपसे नाम और स्कूल का नाम लिखने के लिए मैं बार बार बोला करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके स्कूल और के नाम से मैं आपके स्कूल के क्वेश्चन पेपर को निकालूं और वैसे ही क्वेश्चन आपको कराना स्टार्ट करूं, ताकि आपके पेपर में, यूनिट टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आए। तो स्कूल का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है ना? ठीक है, फटाफट। कहानी क्या है कि भाई फिजिक्स चाहता है कि आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग हो, गहराई से कॉन्सेप्ट को सीखा हो, तब जाके क्वेश्चन आंसर होंगे। अब डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ही गजब की बात। देखो, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए पहला पॉइंट तो ये है कि मान लो आप किसी बैच से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन बैच से। आप चाहे आप मेरे स्पार्क बैच के बच्चे हो 12th क्लास के लिए, या प्रतिज्ञा बैच के बच्चे हो, या 11th के बच्चे हो, चाहे आप यूट्यूब के बच्चे हो, चाहे आप किसी और बैच के बच्चे हो, चाहे आप ऑफलाइन के बच्चे हो। सुनो, अगर आप किसी बैच से पढ़ रहे हैं तो आपके टीचर्स कुछ पढ़ाएंगे आपको। सपोज करो आपको कि चैप्टर 1 आपको पढ़ा रहे हैं सर, और उसमें आपको एक कोई कॉन्सेप्ट, आपको 1 घंटे की क्लास थी, आपने 1 घंटे की क्लास पढ़ी। अब ये जो 1 घंटे की क्लास आपने पढ़ी है, आप इसको डीपली समझना चाहते हो, बहुत डीपली समझना चाहते हो, बहुत गहराई समझना चाहते हो, ताकि जब आप न्यूमेरिकल करने जाओ ना, तो आपसे न्यूमेरिकल यूं समझ में आए, क्वेश्चन पढ़ के आपको यूं समझ में आए। तो क्या कर सकते हैं, देखो, मान लो हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं किसी से भी, बैच से, यूट्यूब से, कहीं से भी, और हमने 1 घंटे की लेक्चर ली सर की। जब आप लेक्चर ले लो ना, आपने इस लेक्चर को ले लिया, आपने उसके नोट्स बनाए, आपको खुद से उसके नोट्स बनाने थे, आपने उसके नोट्स बना लिए। अब आप चाहते हो उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करो, करीबन 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद, या आपके पास तुरंत टाइम है तो तुरंत, या 4 घंटे बाद, जब भी उसी दिन आप क्या करोगे कि जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, उस नोट्स को एक लाइन को पढ़ना स्टार्ट करोगे। जैसे एक लाइन को मैंने पढ़ा, अब इस लाइन को जब आपने पढ़ा, जैसे लिखा हुआ है कि कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट, उस लाइन को पढ़ा। अब आंख बंद करनी है और मन में बताना है कि कूलम्स लॉ कह रहा है, मतलब उसको मदर लैंग्वेज में, मदर जो आपकी भाषा है ना, उसमें अपने दिमाग में उसको रिपीट करना है, मतलब उसको डिकोड करना है। मेरे कहने का मतलब क्या है, जो भी नोट्स आपने 1 घंटा पढ़ा है, उसको कम से कम 15 मिनट बैठ के आपको डिकोड करना है। डिकोड, आप उसको डिकोड करना है कि वो कहना क्या चाहता है, जो मैं सीख के आया हूं वो कहना क्या चाहता है, कि कूलम्स लॉ कहता है या न्यूटन्स लॉ कहता है, ऐसा ऐसा होगा। खुद से बातें करनी है। डिकोड का मतलब है खुद को समझाना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। आप सुनते रहो, बस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है कि मैं खुद को समझा पा रहा हूं नहीं। मान लो बाई चांस आप कूलम्स लॉ या न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे थे और आपको लग रहा है गड़बड़, आप खुद से उसको समझा नहीं पा रहे, खुद को ही आप उसे सोच नहीं पा रहे, उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे, क्या है ये, सर ने क्या पढ़ाया था, याद नहीं आ रहा है, तो तुरंत आपको सहारा लेना है यूट्यूब बाबा का। आप उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च मारो, आपको 5-10 मिनट की वीडियो मिलेगी, उस वीडियो से क्लियर कर लो, फिर अगले लाइन पे पहुंच जाओ। इस तरीके से ही आप डीप अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, और जब डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, आप गहरे से फिजिक्स को समझ जाएंगे, तब जाके आपसे क्वेश्चंस बनेगा। और ये आप सिर्फ, मैं बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर में ये करके देखो, भाई साहब, मैं कसम खा के कह रहा हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। आप सिर्फ न्यूमेरिकल भी आपको समझ जाएंगे, न्यूमेरिकल क्या कहना चाह रहा है। पता है, हमारे इंडिया में या कहीं पे भी अगर किसी की फिजिक्स अच्छी है, तो रीजन ये है, वो फिजिक्स को एनालाइज करता है, वो फिजिक्स को समझने का प्रयास करता है, वो खुद से बातें करता है। हम भी जब मेट्रो में जाते थे या कहीं जा रहे हैं, तो हम खुद से बातें करते थे कि अच्छा न्यूटन्स लॉ ऐसे कहता है, वेक्टर फॉर्म में ऐसा होगा, अच्छा ये r क्यूब क्यों आ गया, ये अच्छा, और समझ नहीं आया तो कहीं से सर्च मारा या सर से पूछा, ये चीजें। आप बोलोगे सर आप तो कोई ट्रिक बताने वाले थे जिससे हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल ऐसे ऐसे लग जाते। यही ट्रिक है। इसके अलावा कोई अगर कुछ और बता रहा है तो तुम्हें बना रहा है दोबारा। इसके अलावा, पढ़ने के अलावा कोई और कुछ और बता रहा है तो आपको बुद्धू बना रहा है, व्यूज के लिए, और कुछ भी नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं कभी मिसगाइड नहीं करता बच्चों को। फिजिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, उसको 15-20 मिनट में आपको डिकोड करना है, समझना है कि नोट्स में क्या लिखा है, उसे बढ़िया से समझना है कि मैं क्या पढ़ के आया हूं। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करवानी है, और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करवाते वक्त जब आपको किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम आएगा, उसी दिन उसको यूट्यूब से या कहीं से पढ़ के क्लियर करोगे। और ये हैबिट आपने एक बार डाल ली ना, आपको फिजिक्स में कोई रोक नहीं सकता। ये मैं कसम खा के कह सकता हूं, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि अगर आपने मेरी बात मान ली, आप फिजिक्स को झुकाएंगे। मतलब क्या बोलूं मैं भाई, ये फॉलो करो, किसी भी हाल में फॉलो करो, इसको भी फॉलो करो, मुझे भी फॉलो करो, सब्सक्राइब करके जाओ, कुछ भी करके जाओ, इसको भी फॉलो करो, मुझे भी फॉलो करो। और दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर्स प्लान कर रहा हूं आपके लिए। पूरी क्लास 12th के लेक्चर्स आने वाले हैं, बहुत गजब, 11th के लेक्चर्स आने वाले हैं, बहुत गजब लेक्चर्स आने वाले हैं। अगर मेरे पास नए आए हो तो एक बार मेरे वीडियो से पढ़ के देखो, आपको प्यार हो जाएगा। और पुराने बच्चे हो तो एक बार अपना नाम लिख दो, ताकि मैं याद करूं कि हाँ भाई, ये बच्चे मेरे पुराने वाले हैं, क्योंकि मैं सभी बच्चों के कमेंट्स पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो। फिजिक्स से डरना नहीं है, बस इसको बढ़िया से करना है। बने रहो, बन जाओगे, मेरे साथ बने रहो, बन जाओगे।